Have a good day, my friends. Let me a warm welcome to all of you, my friends. I'm Krishna. I'm huge proud of those viewers who are watching this video on my channel Triple R Accountancy Babu. Let's start this video for accounting concept. तो आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि आप अपने स्टॉक इन्वेंट्री को जो कैलकुलेशन करते हैं, आप जब उसकी रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट देते समय स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज एंड जब आप उसमें अपने स्टॉक की जानकारी चाहते हैं, आप स्टॉक की मूवमेंट एनालिस करना चाहते हैं, तो उसके एनालिस रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, स्टॉक की रिपोर्ट कैसे निकलेगी, इस सब की जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने इन्वेंट्री रिपोर्टिंग के नाम से एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर सारे स्टॉक्स को डाला हुआ है। अब हम रिपोर्ट निकालने जाएंगे। अगर इन्वेंट्री की रिपोर्ट हमें ऑफिस में देनी होती है तो कैसे निकलेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और एक बारीकी से चीज़ को समझिएगा। टैली में कैसे इन्वेंट्री की रिपोर्ट निकालते हैं, टैली के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूटिलाइज करके रिपोर्ट में देने में बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम डिस्प्ले में जाएंगे, आप डी दबा सकते हैं डायरेक्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट में जब आने इन्वेंट्री बुक्स में आप आ जाएंगे, इसके बाद में आप ले सकते हैं स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज। ये समरी आप ले सकते हैं। मैं स्टॉक ग्रुप में जाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा जो ग्रुप है वो एक प्राइमरी के अंडर में एक ग्रुप है जिसका नाम है कंप्यूटर। उसके अंदर सब ग्रुप है कंप्यूटर पार्ट्स, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। अगर मैं प्राइमरी लेता हूँ तो ये टोटल आपकी इन्वेंट्री ओपन हो जाएगी। एंटर करूंगा तो इसमें ग्रुप वाइज इन्वेंट्री ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी में जाने के बाद में अब मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे थे, ग्रुप में चले गए, इसके बाद में आपके पास ये स्क्रीन आती है नेम ऑफ ग्रुप की। उसके बाद में आप प्राइमरी ले लेंगे तो आपकी प्राइमरी के अंडर में जो ग्रुप है, मेन ग्रुप है, वो ओपन होगा। जैसे ये हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कितने ग्रुप हैं, सब ग्रुप, ये देखिए ये 4 सब ग्रुप्स हैं, ये ओपन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहिए तो यहाँ जाके आप एक कंप्यूटर के ग्रुप को भी ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली कंप्यूटर का ग्रुप है, अभी कंप्यूटर के अंदर कितने ग्रुप है, 4। आप चाहिए तो मॉनिटर के ग्रुप को भी ले सकते हैं, तो मॉनिटर ग्रुप्स के आइटम्स यहाँ ओपन हो जाएंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर का मेन ग्रुप या प्राइमरी ग्रुप में जाता हूँ मैं, कंप्यूटर का ग्रुप में आता हूँ मैं, इसके बाद में इसके सब ग्रुप में जाता हूँ। अभी फंक्शन को देखते हैं यहाँ पे। ये आपकी इन्वेंट्री जो ओपन हुई है वो आपकी यहाँ पे डेट देखेंगे 1 अप्रैल से 20 ऑफ मार्च 2024 तक की ओपन हुई है। डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 31 मार्च 2024 को ले लेता हूँ मैंने। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट चेंज हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप ग्रुप के अंदर देखेंगे तो ग्रुप की भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये कंप्यूटर ग्रुप है। ऑलराइट, अभी इसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड F1 प्रेस कीजिए, तो आपकी यहाँ पे ग्रुप और ग्रुप के अंडर में जितने भी आइटम्स है वो ओपन हो जाएंगे। ये फंक्शन आप F5 से भी यूज कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप F5 प्रेस करते हैं तो आपकी आइटम वाइज डिटेल आ जाएगी। दोबारा F5 प्रेस कीजिए तो आइटम प्लस ग्रुप वाइज डिटेल आ जाएगी। और ये जो डिटेल्स में ओपन है, ओल्ड F1 दबाएंगे तो आपकी ग्रुप वाइज में आ जाएगी, जिसे कहते हैं अपन कंडेंस्ड फॉर्मेट में। ठीक है, अभी ये आइटम वाइज डिटेल्स में आ गया तो मैं डिटेल्स में लेके चला जाता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F5 का फंक्शन यहाँ दिया रहता है, ये वाला, इसे हम यूज करेंगे। F5 को यूज करेंगे तो आपको बताया आइटम वाइज आ जाएगा। F5 को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आ जाएगा। और ऑल्ट F5 को भी यूज करेंगे तो आपका सेम फॉर्मेट यहाँ ओपन हो जाएगा। क्लियर है, ये आपकी एक ऑप्शन आपने देखा। अभी आपको इसमें देखना है कि आप मानिए कि आपने इसमें स्केल फैक्टर में आपको जाके देखना है। स्केल फैक्टर में होता क्या है कि अभी यहीं पे आप देखिएगा, ये फिगर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला फिगर, ये किस में है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन में टैली में आ रहा है। इसे आप चेंज करने के लिए, जैसे मानिए कंपनीज में, बहुत सारी कंपनीज में ये लैक्स में मांगते हैं, जैसे 20 लैक्स तो 29 लैक्स में ही आ जाता है वहाँ पे आंसर। तो इसी टाइप में आप इसकी स्केल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इसकी वैल्यू को चेंज करना, वैल्यू की जो रिपोर्ट है उसको चेंज करना, उसको भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, आपको यहाँ पे रहना है। उसके बाद में आपको प्रेस करना है कंट्रोल बी, बी फॉर बॉम्बे, कंट्रोल बी। ये फंक्शन यहाँ पे दिया रहता है, ये देखिए ये वाला। अभी कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। अब यहाँ से आपने स्केल फैक्टर लेना है। ठीक है, स्केल फैक्टर को आप चूज करेंगे, आपको चाहिए आंसर लैक्स में। तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पे आने के बाद एंटर कर दीजिए, एस्केप दबा के बाहर आ जाएगी। ठीक है, आप अपनी वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी लैक्स में आ गई है। ठीक है, और वैल्यू की फिगर है, ये देखिए डिस्प्ले भी यहाँ पे करेगा, फिगर इन लैक्स में आ गया है। इसी तरीके से आप 1000 में ले सकते हैं। स्केल फैक्टर में जाइए, आपको 1000 में लेना हो
आपकी रिपोर्टिंग जिसके अकॉर्डिंग आपकी ऑफिस में रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग में। अभी ये देखिए थाउजेंड्स में ये वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, फिगर्स इन थाउजेंड, और ये फिगर्स सारे हैं जो थाउजेंड्स में शो कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप ये फिगर्स ले सकते हैं। मैं डिफॉल्ट ले लेता हूँ, कंट्रोल बी के साथ मैं दोबारा जाता हूँ, स्केल फैक्टर में जाने के बाद में मैं 1000 या डिफॉल्ट में रख लूँगा। तो डिफॉल्ट में रखने के बाद में ये देखिए अभी ये बाय डिफॉल्ट कंपनी का जो एज ए यूजुअल जो यूज़ किया जाता है ये वो फिगर आ रहा है। तो यहाँ पे इस फिगर का कोई डिटेल नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट में अगर थाउजेंड्स में ले सकते हैं, मिलियंस में ले सकते हैं। अब ये फिगर आप देखेंगे तो इसको मिलियंस में कन्वर्ट करना है, ऑल्ट बी प्रेस कीजिए, स्केल फैक्टर में जाइए और इसको मिलियंस में ले लीजिए। आप एस्केप के बाहर आइए, देखिए 2.90 मिलियंस का ये स्टॉक कंप्यूटर पार्ट्स का यहाँ पे शो कर रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है? तो चलो इसे वापस डिफॉल्ट में कर लेते हैं। डिफॉल्ट में करने के लिए मैंने चूज कर लिया, ये बाहर आ जाते हैं। तो ये फंक्शन आपने देखा। इसके बाद में आ जाते हैं आप कि आप मानिए इसमें किसी भी टाइप की कोई नेगेटिव स्टॉक है क्या। ठीक है, नेगेटिव स्टॉक देखने के लिए अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल जे दबाना है। कंट्रोल जे, जे फॉर जयपुर, जे फॉर कंट्रोल जे को यूज करेंगे आप तो नेगेटिव स्टॉक आइटम सही आपको शो करेगा। एंटर करिए। अगर कोई भी नेगेटिव आइटम दिखा रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई नेगेटिव आइटम नहीं है इस लिस्ट के अंदर। नेगेटिव आइटम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आइटम है जो आपके पास था नहीं लेकिन आपने उसकी सेल की वाउचर्स में एंट्री कर डाली है तो वो आपका नेगेटिव आइटम शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव आइटम नहीं है। कंट्रोल जे के साथ में एक्सेप्शन रिपोर्ट जो होती है वो आप इसको चूज कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेप्शन रिपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत ही इतना इजी बेसिक है और शॉर्टकट है, फटाफट आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी कोई नेगेटिव स्टॉक आपके अकाउंटिंग में इन्वेंट्री में है क्या, या ऐसी कोई बाई मिस्टेक एंट्री हुई है क्या। ठीक है, तो नेगेटिव स्टॉक को आपने देखा ये नहीं है। अभी हम चलते हैं कि इसकी ग्रुप्स की आइटम चेंज करनी हो आपको, मंथ वाइज, डे वाइज, इसकी मैं आपको बताता हूँ। F4 आप प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मानिए आपने ये, मैं एंटर कर लेता हूँ, ये कंप्यूटर पार्ट्स का ग्रुप है। क्लियर है? अभी मैं इसमें चाहता हूँ कि मैंने ये रिपोर्ट देखी, मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा है, ठीक है, आपने सब देखी। F4 प्रेस कीजिएगा। F4 प्रेस करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पे मॉनिटर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉनिटर का डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा, ये मॉनिटर की डिटेल है। इसी तरीके से F4 की सहायता से, हेल्प से आप यहाँ पे दूसरा ग्रुप भी ले सकते हैं। माउस का ग्रुप ले लिया आपने, माउस के ग्रुप को चेक कर लिया। क्लियर है? तो F4 का यूज इस तरीके से होता है कि आप किसी भी एक इन्वेंट्री के अंदर हैं, किसी एक ग्रुप में है, आपको दूसरी ग्रुप को देखना है कि उसकी क्वांटिटी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उसमें इन्वेंट्री स्टॉक कितना अवेलेबल है, तो F4 को आप यूज करके आप ये देख सकते हैं। क्लियर है? तो F4 और भी काम आता है, मैं आपको और भी आगे बताऊंगा। अभी देखिए आपको इसमें मंथली डिटेल्स देखनी है। ओके, तो मंथली के लिए आप क्या करेंगे, F6 को यूज कीजिए, ये मंथली फॉर्मेट में आ जाएगा। मंथली फॉर्मेट के लिए F6 आपने यूज किया तो ये मंथली फॉर्मेट में सीधा आपको दिखा देगा। F6 प्रेस कर रहा हूँ, F6, तो यहाँ पे मंथली फॉर्मेट में आपको ये डिटेल्स स्टॉक की दिखा देगा। तो आप यहाँ से पूरे साल की मंथली रिपोर्ट देख सकते हैं कि 31 फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च तक की, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की आप रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये क्लियर है? फिर एक फंक्शन को हम यूज करेंगे, जो फंक्शन है कंट्रोल एच, चेंज व्यू। ये चेंज व्यू का फंक्शन है, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये फंक्शन है चेंज व्यू, आप इसको यूज करेंगे, इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। अब कंट्रोल एच अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे तो इसमें 2-3 फंक्शन मुझे मिल जाते हैं। आइटम वाइज, अगर मैं स्टॉक आइटम वाइज पर एंटर करूंगा तो ये आइटम वाइज में डिटेल आ जाएगी। यहीं पे वापस F5 प्रेस करूंगा, F5, तो वापस से ये स्टॉक के अंडर में आइटम वाइज शो करेगा। ठीक है, अभी दोबारा मैं कंट्रोल एच को यूज करता हूं तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मंथली समरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी फाइनेंशियल ईयर की मंथली की मंथ के अकॉर्डिंग में आपकी समरी, स्टॉक समरी आपको शो करेगा। ठीक है, वापस से मैं इसको एस्केप करके बाहर आता हूँ, कंट्रोल एच वापस प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी इनवर्ड और आउटवर्ड की सप्लाई है ये टोटल आपको दिखाने लगता है कि कब इनवर्ड हुआ था, कब आउटवर्ड हुआ था। आप इसको कंट्रोल F1 से प्रेस करेंगे तो डिटेल्स में आएंगे। ठीक है, या फिर आप F5 से प्रेस करेंगे तो आइटम वाइज में चले जाएंगे। तो कंट्रोल F1 से करता हूं तो ग्रुप प्लस आइटम वाइज के साथ में शो करेगा, और F5 दबा दूंगा तो मैं आइटम वाइज में शो करेगा। देखिए आपकी इनवर्ड और आउटवर्ड की सप्लाई टोटल यहाँ पे शो करता है। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, यानी ये आपकी परचेज है और ये आपकी सेल है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग में आपका ये यहाँ पे टोटल डिटेल्स शो करता है। अभी यहाँ पे आप एक काम करेंगे कि यहाँ पे इसके पीछे इसके रिटर्न में वापस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पोजीशन में यहाँ पे F7 का स्विच काम नहीं करता है, जो
आपको नीचे वाले अगले वाले फॉर्मेट में आपको शो करूंगा मैं उसका। तो आपने ये देखा कंट्रोल एच का फंक्शन आपने चेक किया। अभी इसमें आपको एजिंग एनालिसिस देनी है तो आपको पहले ही आपके परचेजिंग के टाइम पे ही टोटल एजिंग देनी होती है। आपके स्टॉक आइटम को जब परचेज किया जाता है तो उसकी पूरी लेस देन 45 डेज, 45 टू 90 डेज, 90 टू 180 डेज की सब एजिंग रिपोर्ट देनी होती है कि इसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट जब सेल होते हैं तो कौन से प्रोडक्ट पहले निकले, कौन से प्रोडक्ट पहले रिलीज हो, कौन से प्रोडक्ट पहले सेल हो, ये सारी रिपोर्ट आप परचेजिंग के टाइम पे दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में एजिंग की पूरी डिटेल दी जाती है और एजिंग एनालिसिस भी की जाती है। तो आपने ये देखा। अभी देखते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन। अभी जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और उसे ही ज़्यादातर बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है अपने प्रॉफिट एनालाइज करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, प्रोडक्ट की आपस में कंपेयर करने के लिए, आपको मंथ कंपेयर करने के लिए आपको ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मानिए इस फॉर्मेट में है, आप पीछे आइटम वाइज फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, मैं इसी फॉर्मेट में आपको करके बताता हूँ। ऑल्ट सी, ठीक है, ऑल्ट सी का फंक्शन है, ये देखिए आप ऑल्ट सी का फंक्शन है, इसे आपको यूज़ करना है। यहाँ पे दिया है ऑल्ट सी न्यू कॉलम, ठीक है, इसे आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि आपको कंपैरिजन कब से कब करना है। ठीक है, तो आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च ले लिया है या फिर आपने ले लिया है एक 31 दिसंबर 2023 का ले लेता हूँ, किस प्रोडक्ट के साथ में कंपैरिजन करना है आप वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं। हम सिंगल प्रोडक्ट के साथ में करेंगे तो इसके लिए हम पीछे जाते हैं, बैक जाने के बाद में एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, सीपीयू ले लेते हैं। सीपीयू की डिटेल्स यहाँ ओपन हो गई है, राइट। ये देखिए आपने मूवमेंट एनालिसिस में सीपीयू की डिटेल्स है वो यहाँ ओपन है। हम क्या करते हैं, पीछे आ जाते हैं एक बार और यहाँ से हम सीपीयू की डिटेल्स ले लेते हैं। तो सीपीयू 1 अप्रैल से लेके 20 मार्च 2024 तक की डिटेल्स इसमें पंच है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओल्ड सी ले लेते हैं। ओल्ड सी के अंदर जो प्रोडक्ट लेंगे हम यहाँ पे ले लेते हैं 31 दिसंबर 2023। इसके अंदर सीपीयू के साथ में मैं ले लेता हूँ सीपीयू कूलर। तो आप देखेंगे यहाँ पे सीपीयू कूलर और सीपीयू दोनों प्रोडक्ट की डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी। कैसे आएगी, देखिए एक तो ये आ गई है यहाँ पे। अब मैं इसे राइट एरो दबाऊंगा तो देखिए सीपीयू की डिटेल्स यहाँ पे वापस शो कर रही है, देखिए सीपीयू कूलर की। तो आप इसी के अकॉर्डिंग में आप अपना डिटेल्स यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि आपने 1 अप्रैल, ये देखिए 31 दिसंबर तक आपने जो सीपीयू की सेल की है और इनवर्ड परचेज हुई है, ये सारी डिटेल्स आप देख रहे हैं, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है। इसमें आप ये मालूम कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है प्रोडक्ट वाइज ओनली, ना कि टोटल जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जितना उसमें आपकी डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह रहती है वो सब ऐड करके, या फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सीपीयू कूलर का कंपैरिजन मैंने किया है सीपीयू से, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया है। ये 1 अप्रैल से मार्च तक का है और ये है हमारा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023 का है। तो इसी तरीके से आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। F7 प्रेस करूंगा, F7 प्रेस करते ही मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट। ये प्रॉफिट की आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट की मार्जिन है आपको ये मार्जिन दिख रही है। ये आपकी इनवर्ड सप्लाई थी, ये आपने क्वांटिटी सेल की है, ओके। और ये क्वांटिटी सेल करने के बाद में ये आपका सेल वैल्यू है और ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ये आपकी परचेज वैल्यू है, राइट। ये परचेज वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है, इसको माइनस करा तो आपने 400,000 का यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट जनरेट किया है, 61% का प्रॉफिट जनरेट किया है। इसी तरीके से आप इस वाले सीपीयू कूलर की प्रॉफिट को भी चेक कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं कि आप कैसे कंपैरिजन एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ में इजीली कर सकते हैं। अभी इसमें मुझे कुछ अल्ट्रेशन करना हो, मानिए मुझे ये इसी स्क्रीन पे ये एक स्क्रीन आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप चाहिए तो जैसे सीपीयू है मैं 2 स्क्रीन और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। इसमें जाऊंगा मैं ऑल्ट सी के साथ में एक प्रोडक्ट और ले लूंगा, मानिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2023 तक मैंने एग्जाम्पल ये एक्सटेंशन कार्ड का प्रोडक्ट सेल किया था। तो इसकी स्क्रीन भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये सीपीयू की स्क्रीन है, आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये सीपीयू की स्क्रीन है, ये सीपीयू कूलर की स्क्रीन है और ये एक्सपेंशन कार्ड की स्क्रीन है। ये 3 स्क्रीन आपके सामने है, इन तीनों की कंपैरिजन आप प्रॉफिट वाइज यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर आपके बॉस या आपको कुछ आइडिया लेना हो आपके ऑफिस के अंदर बैठे हुए कि आपकी प्रोडक्ट्स कितना वर्क कर रही है, कितना सेल हो रहा है, किस टाइम पे उसकी मूवमेंट हो रही है और कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे इस मंथ में, ये टोटल रिपोर्ट जो कहते हैं एनालिसिस करना अपने प्रोडक्ट की। तो ये अपने प्रोडक्ट की एनालिसिस आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। कितनी भी स्क्रीन आप ऐड कर सकते हैं ओल्ड सी के साथ में। अभी आप मानिए ये स्क्रीन नंबर सीपीयू कूलर है, मुझे इसमें कुछ अल्ट्रेशन करना है, लेकिन
और मेरी एनालिस्ट है काफ़ी आगे तक पहुंच गई है, 10-12 स्क्रीन मैंने ऐड कर रखी है। आप इसमें कुछ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं सीपीयू कूलर के अंदर, तो क्या करना है आपका, ओल्ट ए प्रेस करना है, ओल्ट ए। ठीक है, ये फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है ये वाला फंक्शन, ओल्ट ए। ठीक है, ये फंक्शन को आप प्रेस करना है। ऑल्ट ए को प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पे इस सीपीयू कूलर को कुछ अल्ट्रेशन देना चाहते हैं, जैसे कि आपने चाहा कि 31 मार्च 2024 तक का अल्ट्रेशन आप इसमें करना चाहते हैं, तो सीपीयू कूलर सेम प्रोडक्ट रहेगा, आप इसमें अल्ट्रेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये देखिए ये आपकी डेट यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ये सीपीयू का ये वाला सीपीयू कूलर का था, ये आपकी डेट यहाँ पे चेंज हो चुकी है। देखिए ये देखिए, क्लियर है। 31 मार्च 2024 का हो गया है। आप इसी तरीके से कोई भी मंथ में आप किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ में किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं, आउटवर्ड कितने क्वांटिटी निकली थी और आपको आपके प्रोडक्ट पे कितना सेल हुआ था। तो आप इसी तरीके से इसकी इनवॉइस को यहाँ से ओपन कर सकते हैं और ओपन करके इनवॉइस को भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज आपने देखी। अभी मानिए आपको ये आपने 12-13 स्क्रीन खोल रखी है एनालिसिस करने के लिए आपके पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की, आप चाहते हैं किसी एक प्रोडक्ट की स्क्रीन को डिलीट करना, आप चाहते हैं एक्सपेंशन कार्ड की प्रोडक्ट को डिलीट करना, ये स्क्रीन है इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड डी सिंपल प्रेस करना है, तो वहां से वो डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी मैं राइट एरो के प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है, वो डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इजिली डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अभी तो मैं इसमें एक चीज और आपको आइडिया दे देता हूं कि देखिए आपकी इनवर्ड सप्लाई 1000 थी, ये आपका परचेज था। अगर मैं कहूंगा कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो जीरो क्या है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, जो है परचेज है। ये देखिए ये परचेज की चल रही है, ये परचेजेस हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, और ये परचेजेस की क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, अभी परचेजेस की क्वांटिटी है, इसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री दैट मीन्स बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस न्यू परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका जो आएगा वो आपकी टोटल परचेजेस सेल्स कितना हुआ वो हुआ, वो कैसे देता है कि रेवेन्यू माइनस आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट हो जाती है। तो आपकी यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं इन्वेंट्री, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है यहाँ पे, और आपकी परचेजेस न्यू है 100,000, सॉरी 1000 नंबर्स आपके हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, इसमें ये आपकी परचेजेज हो गई, तो जीरो प्लस न्यू परचेजेज। ठीक है, ये न्यू परचेज है आपकी। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस कर देंगे आपके 200 को क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो आपके 1000 माइनस 200, तो आपके 800 क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी 800 आपकी सेल हो चुकी है, तो आपके 200 आपको बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपकी परचेजेस, बिगिनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब आप माइनस करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी निकल के, वो आपकी 100,000 आ गई है। अगर मैं रुपीस की बात करूं तो 100,000 आपकी ये आ चुकी। तो रेवेन्यू आपकी जो जनरेट हुई है वो सेल्स हुई है। ठीक है, तो सेल्स आपकी 237,500 माइनस 100,000, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है जनरेट, वो देखिए, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने माइनस किया, परचेजेस आपको माइनस कर दिया आपने, तो उसके बाद में आपकी जो रेवेन्यू है 237 में से, तो आप देखेंगे आपकी जो प्रॉफिट जनरेट हो रही है वो आपकी ये सामने, और ये आपकी एवरेज प्रॉफिट है जो तीनों मंथ की है, 4 मंथ की है इसमें। ये देखिए 50 की इसमें है, 61 की इसमें, 61 की इसमें, 61 की इसमें। इसी तरीके से ये आपकी एवरेज प्रॉफिट 57,000, ये मार्च तक की सेलिंग 2024 तक की सेलिंग में 57.89% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बाकी जो भी अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो हमें रिड्यूस करने होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसके अंदर लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, आपकी जो परचेजिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ट्रेडिंग कॉस्ट है, वो सब आपकी इसके अंदर ही ऐड हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ की रिपोर्टिंग में अभी हमने सिर्फ परचेज माइनस आपकी क्लोजिंग स्टॉक, यानी आपकी नॉर्मल परचेज किया है, सेल किया, इसके ऊपर मैंने किसी भी टाइप का पहले से
कोई भी टाइप का लेबर कॉस्ट ऐड नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट हो गई है। नेट प्रॉफिट आपकी सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट आ जाती है, जो आपको बैलेंस शीट में इजीली आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसको हटाते हैं, अभी हम आगे वाले फॉर्मेट जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, अभी आप देखिए, आपको F4 यूज करना है। क्या करना है आपको? F4 यूज करना है। आप चाहते हैं कि आप डेल 412 को एनालिस करें, तो देखिए डेल 412 के एनालिस की रिपोर्ट भी इसमें डिस्प्ले कोड, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले कोड, तो ये डेल की है, डेल की रिपोर्ट भी यहाँ पे आ गई है, ये डिस्प्ले कोड की भी रिपोर्ट दोनों की यहाँ पे आ गई है। तो रीजन क्या है कि क्योंकि अभी डेल के अंदर कोई भी एनालिसिस हुआ नहीं है, डेल के अंदर किसी भी प्रकार की सेल नहीं हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें कुछ सेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आगे हम देखते हैं गीगाबाइट में अगर कुछ है तो। ये देखिए डिस्प्ले कोड में आ गया है, गीगाबाइट में आ चुका है। इसी तरीके से F4 को आप यूज करके आप अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। स्पीकर को मैंने ले लिया है, तो इंटरनल स्पीकर के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को आपके अकॉर्डिंग में, आपके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करके इसकी रिजल्ट में आउटपुट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं, दो ऑप्शन और रह गए हैं हमारे। एक तो हमें मंथली रिपोर्ट हमें देखनी हो, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? मंथली एनालिसिस रिपोर्ट है जिसका फंक्शन नेम है हमारा ऑल्ट एन, ठीक है, एन फॉर नथिंग। तो हम वो फंक्शन को और प्रिंटिंग फंक्शन को दोनों को देख लेंगे। ये वाला एक फंक्शन है, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेंगे और उसके बाद में प्रिंटिंग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फटाक दनिशी चलते हैं हम हमारे ऑप्शन में, यहाँ पे हम पहुंचते हैं। इसको हम कंडेंस फॉर्मेट में ले लेंगे, ऐसे ग्रुप वाइज में, कंप्यूटर पार्ट्स। ये ऑप्शन में आने के बाद में हम जाएंगे, सबसे पहले F12 के फंक्शन को भी यूज करके देख लेते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें दो चार ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। शो ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड की सप्लाई को यस कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू आउटवर्ड सप्लाई, ये शो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसको नो रहने देते हैं। और इसे हम ग्रुप वाइज में चलेंगे और कंडेंस्ड फॉर्मेट में चलेंगे। यहाँ पे हम आइटम वाइज ले लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। और फिर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हमें इसे और एक्सपेंड करना हो तो ये देखिए एक्सपेंड और लेवल इन डिटेल फॉर्मेट में, तो इसे भी आप यस कर सकते हैं। आप अपने एक्चुअल फंक्शन को यूज करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से डिटेल्स मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये डिटेल आपकी आ चुकी है। ये कहाँ से कहाँ तक की है आपकी? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो मैं डेट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले सेम डेट ये रहेगी 31 मार्च 2024 की। ये देखिए पूरे ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है, इन्वेंट्री की पूरे स्टॉक की रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है ग्रुप वाइज। अभी क्या करना फ्रेंड्स, मुझे चाहिए ये मंथली वाइज रिपोर्ट चाहिए कि कौन से मंथली में इनवर्ड हुआ है, कौन से मंथ में आउटवर्ड हुआ है। उसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम भी ऐड करूंगा। तो ऑल्ट एन, एन फॉर नथिंग, ऑल्ट एन यूज करूंगा। ये आपको दिखा देता हूँ ऑल्ट एन का फंक्शन, ये रहा। ये फंक्शन आपको यूज करना है, तो मैं यूज करता हूँ इसे ऑल्ट एन। और मैं इसमें मंथली डिटेल में चला जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखेंगे आप कि मंथली सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको शो करेगी, ठीक है। ये देखिए जिस मंथ में आउटवर्ड हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, और जिस मंथ में आपको इनवर्ड हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे चेंज हो रही है रेगुलर। जैसे ही आप राइट एरो की को यूज करेंगे तो आपकी डेट यहाँ पे चेंज होती मिलेगी। जैसे राइट एरो यूज कर रहा हूँ और लेफ्ट एरो से वापस प्रीवियस मंथ में आ रहा हूँ, तो आपकी मंथ यहाँ पे चेंज होती जाएगी। ये देखिए ये मेरी मंथली डिटेल चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप ये अपनी डिटेल्स को ले सकते हैं। और इसके साथ में आप अपने, अभी मैं F12 में जाकर के आपको प्रिंटिंग ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। तो प्रिंटिंग ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन ऑन कर देता हूँ मैं। यस यस, आउटवर्ड इनवर्ड को यस किया है मैंने, और शो गुड्स आउटवर्ड को भी यस कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं बाकी सबको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और इसे मैं कंडेंस्ड फॉर्मेट में लेके रखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं ये फॉर्मेट लेने के बाद में ऑल्ट F1 दबाऊंगा तो ये फॉर्मेट इस तरीके से इन डिटेल्स में शो करेगा। अभी आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे ऑल्ट P दबाइएगा। प्रिंटिंग के लिए ये करंट ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है, एंटर कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, जो जो ऑप्शन आपको यस और नो में चाहिए, दैट मीन जो ऑप्शन आपको रिक्वायरमेंट चाहिए
आपकी रिपोर्ट को वॉच करने के लिए वो आप इसे यस कीजिए, जो आपको नहीं चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे आप नो कीजिए। इसको करने के लिए ओनली एंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंटर दबाऊंगा तो नो हो जाएगा और दोबारा एंटर दबाने से यस हो जाएगा। राइट एरो और अप एरो से नीचे जाते हैं, तब एस्केप्स यानी कीबोर्ड के कॉर्नर में एस्केप का स्विच है, उसे दबाने से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो जो चाहिए आप उसको यस रख सकते हैं और ये यहाँ पे बताएगा कि प्रिंट होने के बाद में या पहले माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट जो पीडीएफ में है कन्वर्ट करके आपको देगा। ठीक है, तो इससे क्या करना है, एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको शो कर रही है। ऑल्ट जेड के साथ में जूम कर लूंगा मैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए कि आपकी सारी डिटेल है वो आपको शो कर रही है। आपकी क्वांटिटी आपको शो कर रही है, यहाँ पे आपकी सारी क्वांटिटी आपको शो कर रही है। आपको रेट, वैल्यू, आउटवर्ड की वैल्यू, ये सब आपको यहाँ पे शो कर रही है। आप चाहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम ऐड करना, तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस का काम नहीं है। एस्केप कीजिए और बाहर आइए। ठीक है, बाहर आने के बाद में F7 प्रेस कीजिएगा, ओनली F7 वैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू, अमाउंट जो जितना है ग्रॉस प्रॉफिट का, इच प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रुप वाइज भी आपको दिखा रहा है और इच प्रोडक्ट वाइज भी आपको दिखा रहा है। ये देखिए आपका कॉलम यहाँ पे दिखा रहा है, ये परसेंटेज का दिखा रहा है और इसी के अकॉर्डिंग में ये आपकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट का कॉलम आपको ऐड हो चुका है। क्लियर फ्रेंड्स, साथ में आपकी कौन सी क्वांटिटी आई है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला एक्टिवेट है इसके अंदर, तो जो उसी के अकॉर्डिंग में आपकी क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है और आपकी जो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अमाउंट है इसको भी क्लियर दिखा रहा है। ठीक है, और इसके साथ में आपकी जो वैल्यूएशन है जिसपे माइनस होकर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है वो भी आपको दोनों यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा। अभी आपको इसका प्रिंट चाहिए, ऑल्ट पी दबाइए, ऑल्ट पी के साथ में एंटर कीजिए और आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आइए। आपको कुछ इसमें चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज एस्केप से बाहर आइए और इसको प्रीव्यू करके देखिए। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। तो आपका कॉलम इसी तरीके से आपको दिखाने लग जाएगा। कॉलम बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका था, थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो ये सही आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, इसी को आप बाद में अगर आप लेंगे तो सेव भी इसको कर सकते हैं। इसको एस्केप जाइए और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पे सेव ऑप्शन पूछ रहा है, मैं इसे सेव कर दूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके और इसका एक नाम डाल देता हूं मैं, स्टॉक इन्वेंट्री 141414, ताकि मुझे जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाए यहाँ पे और मैं इसे सेव कर दूंगा तो आपकी ये रिपोर्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको डेस्कटॉप पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री 1414 के नाम से आप देख रहे हैं, इसे मैं क्लिक करता हूँ और इसके साथ में आपकी रिपोर्ट जो बनी थी वो आपकी रिपोर्ट यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी। इसके कॉलम को थोड़ा एडजस्ट करना है, सब सेट करना है। आप वहाँ पे करने के बाद में ये रिपोर्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था जिसके कारण से ये आ रहा है। इसे आपकी जो कम से कम कंजम्पशन की क्वांटिटी का कॉलम को ऑफ कर दूंगा मैं। ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का और परचेज का दोनों, दैट मीन्स आपके रेवेन्यू का और आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम दोनों ऐड हो जाएगा, तो आपकी बिट्स कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ओपनिंग मेरा कुछ था नहीं तो इसी प्रकार से ये शो कर रहा है। तो आपने ये देखा फ्रेंड्स, ये कैसे क्लियर है, रिपोर्टिंग आपको कैसे निकालनी है, प्रिंटिंग आपको कैसे देनी है। देखिए आप कॉलम देख रहे हैं, इसी कॉलम को थोड़ा एडजस्ट करना होता है, वीडियो लेंथी हो जाएगा। रिपोर्टिंग मैन था आपको बताना, तो आपको ये बताया मैंने कि आपने कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल से रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल का एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला जाता है और उसमें आप कैसे रेवेन्यू से अपनी परचेज फाइंड आउट कर सकते हैं, रेवेन्यू से आप अगेन अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं रिवर्स फॉर्मूला लगा करके। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।